नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपकी आबकारी विभाग कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और उसमें जीके जीएस जो पूछा जाता है वो लगभग 40 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी ग्रुप 4 की भर्तियाँ और भी जो अन्य एग्ज़ाम हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आबकारी विभाग के लिए हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 6 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो वो सारे पार्ट्स जरूर देखें। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा राइट आंसर होगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तीसरा प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। राइट आंसर हो जाएगा चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तो तूफान का। किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। करेक्ट आंसर होगा थार। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। राइट आंसर होगा असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी। राइट आंसर होगा शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक स्वचालक होती है? तो चांदी। राइट आंसर होगा चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। राइट आंसर होगा मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। अगर लोकसभा का पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए, और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। राइट आंसर होगा देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, आपको ऑप्शन में दुग्ध मेखला दिखाई देगा या मिल्की वे। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। राइट आंसर होगा उदंत मार्तंडेय। ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। राइट आंसर होगा अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। राइट आंसर होगा उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। राइट आंसर होगा हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में और मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो हर 4 वर्ष बाद होता है। राइट आंसर होगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। ठीक है, साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल
गुप्त पार्षद ने। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की। ठीक है, मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण पशुओं में होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। राइट आंसर होगा गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राम गोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। राइट आंसर होगा हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनकोत बाई। कौन थी? जापान की थी ये, और इनका नाम था जुनकोत बाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी कि लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। ठीक है, याद रखेंगे, पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। याद रखेंगे, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। राइट आंसर होगा ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप। ठीक है, जेम्स प्रिसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। ठीक है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर अशिक्षित था। अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। राइट आंसर होगा गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव के जी के द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। याद रखेंगे, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, शुरू हुई? 1951। राइट आंसर होगा 1951। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, नालंदा विश्व। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता जो कहलाता है रक्त समूह वो ओ। कौन सा? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। याद रखेंगे 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। कौन सा? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो होती है कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने। ये जो एग्ज़ाम में पिछला एग्ज़ाम हुआ था आबकारी का, उसमें पूछा गया था, और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ठीक है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। ठीक है, याद रखेंगे, खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। राइट आंसर होगा सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। ठीक है, याद रखेंगे 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी को।
विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। आप लोग बताएं कि जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न है सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को। आप लोग कमेंट में बताएं कि 2 अक्टूबर को और किस महापुरुष का जन्मदिन होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता का पद का नाम बताएं तो परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। किसको? कालिदास। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। कहाँ के? रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और सन 1975 में से छोड़ा गया। कब? सन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आज का अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों हमने यहाँ पर बहुत ही फास्ट टॉप 100 प्रश्न देखे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जीके जीएस के सामान्य ज्ञान के। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पार्ट 7 था, 6 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।